जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। हमें नहीं मालूम ये झूठ बोल रहे हैं सत्य, अब सत्य आपके सामने आएगी इस मीडिया माध्यम से। ये मीडिया बनाया परमात्मा ने आपके लिए, ये पहले निर्धारित था, इसको कलयुग नाम इसलिए दिया गया और इसीलिए आपको ये बिजली पीढ़ी का ये समय निर्धारित किया था कि उस समय सबको शिक्षित करेंगे और ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाने थे दाता ने ताकि आप स्वयं देखिए अपने सदग्रंथों को जिनको सत्य मान रहे थे और उसमें जो लिखा वो आदमी सत्य है। और पहले आपने ऐसा सुना था तो उसको छोड़ना पड़ेगा, आपे छूट जाएगा कुछ दिनों में, भले ही 2-4 बार ना स्वभाव है, प्राणंत में सच्चाई अपना स्थान बना के रहती है। तो ये समय था वो कलयुग की बिचली पीढ़ी का। तब परमात्मा ने देखा कि धर्मदास जी बहुत चिंतित हो गए और ये बात बिगाड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा था, धर्मदास तू चिंता मत करे, जो प्रथम मंत्र मैंने आपको बताया है 5 नाम का, जो आप जी को 7 मंत्र दिए जाते हैं ना आज, ये प्रथम मंत्र है। केवल ये मंत्र देने का आदेश परमात्मा ने दिया था, 5-7 नहीं, वो ये केवल बीच बीच के 5। तो उसने कहा था परमेश्वर ने कि आप ये 5 नाम अपने बच्चों को देना। फिर परमात्मा ने देखा कि ये काम बिगाड़ेगा, उसको आगे आदेश नहीं दिया नाम देने का, स्टॉप कर दिया कि आप दीक्षा नहीं दोगे। तो परमेश्वर ने स्वयं ही धर्मदास जी के पुत्र जो उन्हीं के आशीर्वाद से जन्मा था, चूड़ामणि जी, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे, उसको स्वयं ही गुरुपद प्रदान किया था और केवल प्रथम ये 5 नाम जो आपको देते हैं, इन मंत्रों को दान करने का आदेश दिया था और उसको बताया नहीं आगे ज्ञान। तो परमेश्वर ने कहा था कि जो तेरे वंशजों को मैंने विधि बताई है ये मंत्र जाप करने की, इससे क्या होगा कि ये वाणी का पाठ करते रहेंगे और प्रथम मंत्र जाप करते रहेंगे धर्मदास, इनके मनुष्य जीवन मिलते रहेंगे, इससे मानव शरीर मिलते रहेंगे, इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहेगी और यहाँ जब तक ये संसार में जीवित रहेंगे इस बॉडी में इनको सुख मिलते रहेंगे। और ऐसे जब ये जन्मते जन्मते जब 5500 वर्ष बीत जाएंगे कलयुग के, फिर मैं आऊंगा, परमात्मा ने कहा है, मैं स्वयं आऊंगा और पूरे विश्व को ज्ञान दूंगा। पूरे विश्व के जितने भी मानव शरीरधारी प्राणी हैं, जितने जीव जहान, सतनाम की साख गए हुए पाँव पद निर्वाण, आपको बहुत बार दिखाया, आज इस सत्संग के दौरान भी आपको दिखाएंगे। 5 दिवसीय जो सत्संग चल रहा है इसमें। तो तब धर्मदास जी का दिल डटा जब परमात्मा ने कहा कि जब सारा संसार पार होएगा, जो इस नाम को ग्रहण करेगा और सब करेंगे, परमात्मा ने फाइनल कर रखा है, पूरे विश्व के प्राणी जो मानव शरीरधारी होंगे वो इस मंत्र को, सतनाम को ग्रहण करेंगे और सब मोक्ष होंगे, सब पार हो जाएंगे, सबका मोक्ष होगा। फिर तेरे वंशज कहाँ रहेंगे, ये भी पार हो जाएंगे। तब धर्मदास ने साबित सांस लिया और कहा फिर ठीक है महाराज, फिर तो ठीक है। तब उसने संतोष हुआ। तो पुण्यात्माओं, इसलिए ये छुपा कर रखा था, किसी भी महापुरुष को आदेश नहीं था आगे ये नाम सतनाम देने का। दास का जो आध्यात्मिक जन्म गरीब दास पंथ में हुआ, जो 12वां पंथ लिखा है कबीर पंथ, कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी नामक चैप्टर में 136 और 37 पृष्ठ में गरीबदास जी के ग्रंथ साहब में कंप्लीट लिखे हैं, लेकिन सारनाम गुप्त है, सतनाम लिखा है स्पष्ट, लेकिन पूरे गरीबदास पंथ में सतनाम का जाप नहीं किसी के पास। मेरे गुरुदेव के अतिरिक्त, मेरे गुरुदेव का 2-3 छोटे छोटे आश्रम थे, सीमित से उनके शिष्य थे और परमात्मा ने उनको ये प्रथम मंत्र ही दिया करते थे। और जब दास उनके चरणों में आया, दास के ऊपर उन्होंने खजाना खोल दिया और कह दिया था तेरी ही इंतजार थी मुझे। 107 साल के हो गए थे जब दास ने दीक्षा ली उनसे, 107 वर्ष का शरीर था उन मालिक का।
तो उन्होंने कहा कि मैं तेरी इंतजार कर रहा था और ये मंत्र है, ये जाप अभी बताना नहीं, धीरे धीरे बताना, और सार नाम के लिए आगे परमात्मा ही आकर तुझे निर्देश करेंगे तब करना। तो दास ने धीरे धीरे इसको चलाया और परमात्मा ने आकर के सन 1997 में दास से आदेश कर दिया कि इसको वैसे डिस्क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। तो पुण्यात्मा अब वो मंत्र आपके रूबरू करने हैं। तो किस प्रकार परमात्मा कहते हैं, सोचल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज। आपके लिए ये सत्ज्ञान और सतभक्ति ना जाने कितनी कुशलता से परमात्मा यहाँ तक सुरक्षित रख पाए। और सौभाग्य आपका, धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपका मानव शरीर और फिर सतलोक आश्रम वाला प्राप्त, आपको सत्ज्ञान और सतनाम मिल रहा है। तो गदागद दे रहे हम, 4 महीने में ले सकते हो आप 4 बार हाजिरी लगा के। देखो पुण्यात्मा, आप थोड़ी सी गफलत करते हैं क्योंकि आपकी आदत बिगड़ गई गई बहुत युगों से। आप अपनी चतुरता दिखाते हैं, चतुरता नहीं चले, इसमें समर्पित भाव चलेगा। कई भाई कई बहनें चिंतित होती हैं कि 4 बार 4 महीने में कैसे आएंगे। उसके लिए हमने 1 वर्ष रख दिया, 1 वर्ष में 4 बार आइए दूर देश वाले और अपना मंत्र सतनाम प्राप्त कर लीजिए। अरे 4था युग बीत गया, सतनाम युग भी ना मिला, धक्के खा रहे थे, हम तो जन्म मरण के भी चक्कर काट रहे थे। और जो जिनको तड़फ है वो 4 महीने में प्रत्येक महीना आ करके अपना अटेंडेंस लगवा करके, क्योंकि आपकी श्रद्धा देखी जाती है, आपकी आस्था कितनी बनी है भगवान में। जो 4 बार इतनी तरफ होगी, मैं 4 महीना में 4 बार आके और सतनाम प्राप्त करेगा तो बहुत ही अच्छी लगन है उसमें। ठीक है, दूर देश में है तो वो 3 महीने में 4 महीने में आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं। और जिसमें इतनी भी तरफ नहीं है कि भगवान के लिए, तो लोगों ने, राजाओं ने राज्य त्याग दिया, जंगल में सूखी रोटी खाकर भगवान पाना चाहा, उनको फिर भी नहीं मिला। और आपको यहाँ 4 महीने में भी नहीं आ सकते, तो फिर कहाँ के भक्त हो तुम? विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, एक रोजी रोटी के लिए 14, 15, 16 वर्ष पढ़ने जाता है स्कूल में, और डेली आता जाता है, डेली, और सारा काम करता है अपने स्कूल का, और तब जाकर के 2 रोटी का साधन बन पाता है मुश्किल से, कोई सर्विस या कोई बिजनेस उसका। और यहाँ परमात्मा पाने के मार्ग में हम ढीले गोड्डे छोड़ देते हैं, कैसे जाएंगे 1 वर्ष में? कोई बात हुई यार? इस काम को वो करेगा जो इससे परिचित हो जाएगा। जैसे किसान है, इधर हरियाणा के अंदर दास का किसान परिवार में जन्म हुआ, इस हरियाणा में। तो हम देखा करते थे, हमारे पिताजी और अन्य जो भी गांव के किसान, दिसंबर जनवरी का महीना होता और रात्रि में नहर के पानी का नंबर आता था, वो फिक्स टाइम होता था, 1 घंटा या 1.5 घंटा, और उस फिक्स टाइम के अंदर ही वो पानी लगाना पड़ता था, खेत में सिंचाई करनी पड़ती थी। यदि किसी भी कारण से नहीं गया तो वो पानी उसको नहीं मिलेगा, कोई और ही चला लेगा अपने खेत में, और उस किसान का वो खेत खाली रह जाएगा, सिंचाई ना होने से वो व्यर्थ हो जाएगी उसकी फसल। तो इस किसान अपने प्रोसेस से पूरा परिचित होता है और उसको मालूम होता है कि यदि आज रात्रि में, कई बार तो 12 बजे रात के, 1 बजे 2 बजे, किसी का 10-11 बजे नंबर आता था, तो अगर रात को ही चाहे, कई बार हमने देखा ये दिसंबर और जनवरी का मौसम, यानी घोर सर्दी पड़ा करती, और ऊपर से छोटी मोटी बादल वर्षा भी, बूंद बांद सी छोटी छोटी जो है फुहार सी भी आ रही होती। हमने देखे हमारे पिता और अन्य गांव के लोग सिर पे चादर सी डाली, कपड़ा ना भीग गए, और पहुंच जाते वहां पर शीत लहर चल रही होती, और जा करके उस नहर की उस नाली में निकाल कर अपने जूते और टांग के धोती उसके बीच में बढ़ जाते पानी में। हम तो अपने घर में भी रजाई भी ओढ़ लेते हैं, सब खिड़कियां बंद कर लेते हैं और हीटर भी लगाने की चेष्टा करते हैं। उस समय में किसान खेत में खड़ा हो जाता है जा करके,
और जो चद्दर ले रखी थी वो भी एक तरफ रख देता है, क्योंकि उसके काम में वो बाधा करती है, कस्सी बजानी पड़ती है। और वो वहां पहुंच जाता है। उसको पता है यदि मैं नहीं जाऊंगा आज तो मेरी खेती नाश हो जाएगी, मेरे बालक भूखे मर जाएंगे, हम भूखे मर जाएंगे, हम निर्धन हो जाएंगे। तो वो परवाह नहीं करता, चाहे नमूनिया हो, चाहे कोई सांप खाए, चाहे कोई कांटा लगे, उस काम को करके छोड़ता है तो सफल होता है, सुखी होता है, उसके बच्चे भी सुखी रहते हैं। तो यही आप जी ने इतना परिचित जो होगा इस मार्ग से, वही इस काम को कर पाओगा, न लल्लो पत्तो दे करने से परमात्मा नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार जो इस तरह परिचित हो जाओगे कि ये काम अगर अब नहीं करा इस मनुष्य जीवन में, आगे ऐसे दुखी हो जाओगे। परमात्मा बताते नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुरडी चरने जाई। कलेजा मुंह को आता पुण्यात्मा दास का कि तो ये स्थिति हो जाती है जब ये ज्ञान समझ में आया। और पहले हम क्या उद्देश्य लेकर जी रहे थे, अब पता चलता है कि आज मनुष्य जीवन में हम क्या कितना सुंदर जीवन जी रहे हैं। भूख लगती है रोटी बनाकर खा लेते हैं या बनी बनाई मिल जाती है, होटल पर खा लेते हैं, चाय पी लेते हैं, काजू किस्मत सेब संतरे खा लेते हैं, लड्डू जलेबी हलवा खीर बनाकर खाते हैं। और भक्ति ना करने से, सत भक्ति ना करने से, उस सतपुरुष परमात्मा की भक्ति ना करने से, कहते हैं फिर आप केवल कर्म फल ही भोगोगे, स्वर्ग में देवता भी बन जाओगे तो भी नरक जाओगे, और नरक के बाद फिर 84 लाख योनियों में भी आपने भटकना पड़ेगा। और इस सत भक्ति के करने से सब बाईपास निकाल देगा भगवान आपको, और सतलोक जाओगे। इसके ना करने से जो इस मनुष्य जीवन को पाकर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। फिर परमात्मा कहते हैं कि नर से मनुष्य से तू फिर पशु बनेगा, नर से तू पशुआ कीजे गद्दा बैल बनाई, और ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुर्डी चरने जाइए। ओए होए, आज मानव शरीर है आपको, और आप कितना सुंदर जीवन जी रहे हो। एक इस छोटे से काम के बिना, भक्ति के बिना, सत भक्ति के बिना आप पशु बनोगे, गधा बनोगे, बैल बनोगे, गाय बनोगे, पता नहीं कहाँ जंगल में रोज बनकर धक्के खाओगे। जो जंगल के अंदर ये नील गाय होती है, भटकती फिरती है, पशु पक्षी, कोई भी जीव देख लीजिए। प्रथम तो मनुष्य जीवन ही सुखी नहीं है, मनुष्य से हटकर तो फिर पैर टूट जाता प्राणी का, दूसरे शरीरों के अंदर जब ये प्राणी जाता है। तो क्या बताते हैं कि नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन बोरे की तकुरडी चरने जाई। फिर क्या बताते हैं, सुखदेव ने 84 भुक्ति बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़ो। परमात्मा कहते हैं कि सुखदेव ऋषि ने सत भक्ति ना करने से, वो भक्ति भी करते थे, ऋषि भी कहला रहे थे, और फिर भी 84 लाख योनियों में गधे की योनि प्राप्त करके, पजावा एक स्थान होता था मैदानी भट्ठा, उस मैदानी भट्ठे में को पजावा बोलते थे, ईंटें पकाते थे, तो बहुत ऊंचा हो जाता था, और उसके ऊपर नीचे से कच्ची ईंटें ले जाते, गधे पर ऊपर उतारते, वहां से पक्की डाल के गध नीचे लेकर आता, और उसकी कमर टूट गई थी, कमर यानी जख्म हो जाते हैं। फिर वो चारा अपना घास चरने के लिए जंगल में छोड़ देता कुम्हार, उसको घर में घास भी नहीं डालता, और फिर कौवा आता उसके जख्म पर चोंच मारता है, और उस जख्म के ऊपर फिर अगले दिन सवेरे कुम्हार उसके ऊपर थैला रख देता, बोरा, और फिर उसको सारा दिन उस जख्म के ऊपर रेत गिरता है, रेत में फिर ऊपर जख्म के रगड़ लगती है चलते समय ईंटों की, और उसको इतनी पीड़ा होती है, आंखों से पानी गिरता है, लेकिन वो टस से मस नहीं हो सकता, अपने कर्म भोग रहा होता है। तो पुण्यात्माओं कलेजा फट जा आदमी का, जब आपका नशा उतर गया, इस काल की भांग का नशा ना हो, और आप जरा से भी, क्योंकि ये होने ना देता, इतनी जगह इतना धक्का लगन नहीं देता, क्योंकि इसने नशा करा रखा है। कबीर ये माया अटपटी सब गटा नड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि सुखदेव ने 84 भुक्ति 84 लाख योनियों में धक्के खाए,
और बना पजावे खरगो, पजावे के ऊपर कुम्हार के पजावे पर खर माने गधा बना। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। ऐसे ऋषियों की ये हालत हुई। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्म मृत्यु में है, और अन्य ऋषि भी कहते हैं ये भी सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी। काल का डोर, काल की ही भक्ति करके काल के ही जाल में रह गए। काल का जो जाल है वो अटल है, जन्म और मृत्यु सदा रहेगी। तो यहां परमात्मा बताते तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़े। वो पेड़ा, पेड़ा माने मार्ग, वो मार्ग प्राप्त कर जिससे तेरा जन्म और मृत्यु छूट जावे, उसका छुटकारा हो। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है? वो तत्व ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म। आज जो परमात्मा की परिभाषा आपको सुनाई, अभी तक वो परमात्मा की परिभाषा ही पूरी हुई है। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। वो कौन है कुल सब का दाता? गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से 15 तक तो गीता ज्ञान दाता बताता है कि जो तीनों गुणों की उपासना करते हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, इनसे आगे किसी की वो सुनने को तैयार नहीं है, उनके विषय में बहुत कुछ कहा इसके अंदर। वो रिजेक्ट किए हैं और कहा कि ये मेरी भक्ति भी नहीं करते। फिर अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहा है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का स्वामी प्रभु साहब, ये कहता है मेरी भक्ति भी 4 प्रकार के करते हैं, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी को छोड़कर तीनों को भी रिजेक्ट कर दिया कि ये भी अपने पास मोक्ष मार्ग नहीं इनके ग्रहण करते। ज्ञानी है तो अच्छी आत्माएं, परमात्मा के लिए घर भी त्याग दिया, और इनको ये भी समझ में आ गया कि अन्य उपासना नहीं करनी चाहिए एक ब्रह्म को छोड़कर। अब जैसा उनको ज्ञान है कि एक भगवान की भक्ति से ही मोक्ष होगा, वो भगवान उन्होंने ब्रह्म मान लिया। ऋषियों को ज्ञान नहीं मिला क्योंकि सतगुरु नहीं मिले। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान ना, जो थो था भूसड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, और समझे न सार रहे ज्ञानी। तो गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये महापुरुष जो ज्ञानी है तो उदार। ये मेरा मत है कि ये मेरे विचार में ये है तो अच्छी आत्मा, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे। इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और अपना मंत्र बताता 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ओम इति का एक अक्षरम ब्रह्म विवरण मामनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम से आती परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है, इसकी साधना करने वाला जो करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम से मिलने वाली ब्रह्म गति को प्राप्त होता है। जो ब्रह्म की साधना वो ब्रह्म लोक में जाता है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है, ब्रह्म लोक पर्यंत भी, ब्रह्म लोक में गए हुए भी पुनरावृत्ति में है, जन्म मृत्यु में आते हैं। इसलिए गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान, तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, जो कुल का मालिक है, जो सबका मालिक है, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और तीसरा जो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष, वही उसके विषय में बताया कि यह लोक तटम अविश्य विवर्ती अवैश्वर है, उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा उदाहरते।
वो उत्तम पुरुष तो कोई इन दोनों से और है, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो यहाँ वही बताया गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि उस जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष, ये उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष जो जिसकी जड़ जो मूल है वो अपरम अक्षर ब्रह्म समझो, तो पूरे पेड़ को जड़ से ही आहार मिलता है, उसी से उसका पालन होता है। तो मूल मालिक इसलिए कहलाता है कुल का मालिक। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा, वो सबका दाता है। तो जड़ से ही सारे वृक्ष को आहार मिलता है, तो उस मूल मालिक से ही यहाँ सबकी परवरिश हो रही है, परमात्मा से। अब जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं कि जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, यानी संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति जिससे विस्तार को प्राप्त हुई है, और केवल उसी की भक्ति करो, अपनी भक्ति को भी मना कर दिया उसने, केवल उसकी भक्ति करो। 8वें अध्याय के 1 के उत्तर में बताया है कि परम अक्षर ब्रह्म है। तीसरे मंत्र में कहा है 8वें अध्याय के गीता में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, जिसको जानकर 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि जिस तत्परम को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से बड़ा वृद्ध अवस्था के दुख से और मरण मन मृत्यु के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में अपनी भक्ति करने को कहता है कि मेरी भक्ति कर मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। इसलिए युद्ध भी करना पड़ेगा, तो शांति नहीं हो सकती। इसलिए 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करेगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति करेगा, तो उसको ही प्राप्त होगा और फिर तेरी जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी। तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा था परमात्मा की परिभाषा का आपको पता होगा, चला, आपको ज्ञान हुआ। आज सबसे पहले दास ने वाणी परमात्मा की के विषय में बोली थी, आगे गए ना बावड़े रोते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए उन्होंने तो हमें कुछ ज्ञान बताया नहीं, उनके साथ क्या बीता, कहाँ गए, पशु बने, पक्षी बने, स्वर्ग गए, नरक गए, और रहते भी सब जहाँ, शेष बचे वो भी ऐसे ही चले जाएंगे। बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। साहेब माने परमात्मा की, सत्य पुरुष की। अब साहेब माने भगवान, अल्लाह, खुदा, रब, स्वामी, मालिक। अब कौन से मालिक की, कौन से रब की, कौन से साहेब की भक्ति करोगे, ये आपको बता दिया गया है। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। कुल सब का कौन दाता है ये डिफाइन हो चुका है। अब वो परमात्मा स्वयं आते हैं और जैसा आपको बताया कि अच्छी आत्माओं को मिलते हैं तीसरे प्रकार की स्थिति में, और प्रथम प्रकार की स्थिति में तो वो सतलोक में रहते हैं। दूसरे प्रकार की स्थिति में वो एक नवजात शिशु का रूप धारण करके और प्रत्येक युग के प्रारंभ में किसी कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल का फूल जल में होता है, इसलिए परमात्मा नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने आकर विराजमान होने वाला, आने वाला। तो वास्तव में नारायण परमात्मा कबीर जी हैं। अब जैसे ये और भी नारायण कहलाते हैं, थोड़ी बहुत देर से सैया पे लेट के भगवान विष्णु जी को भी नारायण कहने लग गए। इनको भगवान भी कहते हैं, इनको स्वामी भी कहते हैं, लेकिन वास्तव में स्वामी कौन है ये आपको परिभाषित कर दिया। अब वो परमात्मा कहता, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरस ये जग सुगता ढेल रे। चारों युग में संत पुकारे। कौन संत? जिनको परमात्मा मिले, उन्होंने वही ज्ञान सुनाया, सबको सच्चा ज्ञान बताया, परमात्मा की स्थिति से परिचित कराया, और जगह जगह जाकर के उन्होंने ढोल के डंके पे कहीं भी खड़े होकर के किसी भी साधु संत से या भक्तों से चर्चा किया करते थे
खड़े होकर अपने शब्द उच्चारण करने लग जाते थे, ज्ञान प्रचार करते थे। भगवान भी ऐसे ही करते थे। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में कहा कि वो परमात्मा जब यहाँ पृथ्वी पर आता है और एक कवियों जैसा आचरण करता हुआ घूमता फिरता है, लोकोक्तियों के माध्यम से ज्ञान बोलता है, दोहों के माध्यम से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में भी यही प्रमाण है कि वो कबीर देव, कबीर साहब नाम है उसका, और अपनी कबीर वाणी के द्वारा लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, और ये जो शब्द सुनाते हैं राग पद्य भाग में, इनके माध्यम से ऊंचे स्वर में बोल बोल कर आवाज घूमता फिरता जैसे कवि आचरण करते हैं, ऐसी लीला करता है। लेकिन वो भगवान होता है। वो कवियों में से भी एक कवि, प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है, लेकिन वो परमात्मा होते हैं। तो वो परमेश्वर आते हैं, क्या कहते हैं, चारों युग में मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे। हम सब ने मिलकर, मैंने भी और मेरे बच्चों ने आपको समझाने के लिए जोर जोर से आवाजें लगाई। कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे। हम तो हीरे मोती की जो है ना वर्षा कर रहे हैं, तत्व ज्ञान रूपी हीरे मोती, सतभक्ति रूपी हीरे मोती जो तुम्हें मोक्ष देंगे। आप इनको स्वीकार ना करके आप डड़े कंकर पत्थर इकट्ठे कर रहे हो, आन उपासना करके, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजा करके, प्रभुओं की पूजा करके आप मोक्ष से वंचित रह जाते हो। आगे चल के आपके संग्रहित भक्ति धन का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो बहुमूल्य नहीं होती, वो कंकर पत्थर होते हैं। तो परमात्मा का ये समागम जो चल रहा है किस उपलक्ष्य में है कि वो परमात्मा यहाँ आते हैं, अपने बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन हम अज्ञान से इतने अंधे कर दिए जाते हैं। अज्ञानी संतों, काल प्रेरित इन ऋषि महर्षि आचार्यों और शंकराचार्यों द्वारा हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य देवताओं की या अन्य तीर्थ और मूर्तियों की पूजा पर लगे रहते हैं। हम अपने सदग्रंथों से भी अपरिचित होने के कारण भगवान को पहचान नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने रजा की, आपको शिक्षित किया, इस दास को सर्व ज्ञान संपन्न किया और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि रामपाल झूठ बोल रहा है, इसलिए सब चुप हैं। अब सबके ज्ञान की खाल तार दी दास ने, सबका ज्ञान दिखा दिया कि ये भी गलत बता रहा है, ये ऐसे बोल रहा है, वेद ऐसे बताते हैं, ये गीता को श्रोधार्य मानता, गीता जी ऐसे बताते हैं, ये ऐसे बताता है। और जो पुराणों को मानने वाले, पुराणों का से परिचित नहीं, वो झूठ बोलते हैं, देखो पुराणों में क्या लिखा है। तभी इन सबको सांप सूंघ गया और अब ये धीरे धीरे सभी पंथ और जितने भी आचार्य और शंकराचार्य आप पे फ्यूज हो जाएंगे। जितने भी संत पंथ हैं, इनका ज्ञान आपको सामने रूबरू कर दिया। जैसे पहले दास का जन्म किसान परिवार में होने के कारण हमें याद है कि वर्षा के दिनों में कहीं पर भी आम कोई खाकर डाल देता गुठली, वो आम के पौधे उगाते थे छोटे छोटे। हम उसको वहाँ से उठा के निकाल के और दूसरे खेतों में लगा कर आते जहाँ नहीं होते थे वृक्ष, तो वहाँ तक ले जाते। तो किसी पौधे की मिट्टी हट जाती जड़ों से, तो दूसरा साथी कहा करता तेरा ये पौधा ना उगे, ये लगा नहीं, क्योंकि भगवान ने, राम ने जड़ देख ली इसकी, राम ने जड़ दिखेगी। और वो ऐसे होता था, क्योंकि 1-1.5 घंटा दूसरे खेत में जान में लगता, वहाँ लगाते वो सूख ही जाता था, दूसरे लग जाते थे। तो पुण्यात्माओं, इन सभी पंथों की और इन सभी मंडलेश्वरों की और गुरुओं की आज जड़ दिखा दी आपको। ये थोड़े से दिन में सारे सूख जाएंगे, कि सारी जनता यहाँ आ जाएगी, ये फ्यूज हो जाएंगे। तो परमात्मा क्या बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में आता हूं मैं,
सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से ऋषि कहलाए, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कहते कबीर नाम से आता। अब सत्सुकृत नाम से जब परमात्मा आए उस समय एक कमल के फूल पर विराजमान हुए। ये तो उनकी एक सच्चाई लीला होती है, प्रत्येक युग में करते हैं। सतयुग में परमात्मा आए, सत्सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, और एक विद्याधर नाम का ब्राह्मण, दीपिका उसकी पत्नी, दोनों, उनके संतान नहीं थी, उम्र भी काफी हो गई थी 50-60 के आसपास, और उनको परमात्मा कमल के फूल के ऊपर एक सरोवर पर मिले थे, बालक रूप धारण करके, जैसा वो लीला करते ही करते हैं, शिशु रूप धारण करके आते हैं। तो वो घर पर ले गए उठा करके। कई दिन तक उन्होंने अन्नपान कुछ नहीं किया, जलपान नहीं किया, चिंतित हुए। फिर परमात्मा ने स्वयं ही उनको कहा कि कुंवारी गाय लाओ मेरे लिए। अब कुंवारी गाय लाई गई बछिया, उसने दूध देना शुरू किया। उससे परमात्मा ने दूध पान प्रारंभ किया, क्योंकि कुंवारी गाय एक पवित्र गाय मानी जाता है, पवित्र पशु, और उससे परमात्मा सतलोक से दूध भेजते हैं अपने आत्मा। अभी तो विज्ञान ने इतना ही जो प्रोग्रेस की है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सारी फिल्म की फिल्म भेज देते हैं, और परमात्मा मटेरियल भी भेज देता है ऐसे ही। वो साइंस वाले कभी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस परमात्मा ने सतलोक से दूध मंगाया कुंवारी गाय के अंदर, और वो पिया करते थे। कहने का भाव ये है कि वो लीला ऐसी करते ही करते हैं प्रत्येक युग में, और वेद इसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा होता है जो शिशु रूप धारण करके आता है, और शिशु रूपधारी परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। अब सतयुग त्रेता द्वापर की तो कोई कथा परमात्मा के प्रमाण हमारे पास है नहीं जो आपको याद हो वह, और ऐसा कोई उन समय की वाणी नहीं, क्योंकि ये नष्ट करवाते रहे साथ के साथ। अब ये कलयुग के अंदर परमात्मा ने जो वाणी बोली है और धर्मदास साहिब ने लिखी है, वो आज भी कबीर सागर, कबीर साखी, कबीर बिज्जक और कबीर दोहाली शब्दावलियों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है। कबीर सागर के अंदर ये जो का तो परमात्मा का वर्णन है, उसमें 600 वर्ष पहले भी इस युग में भी ऐसा ही किया उसने, प्रत्येक युग में करते हैं। तो इससे वो भी समझ में आएगा पीछे वाला। और कबीर सागर के अंदर वो पिछले प्रमाण हमारे यहाँ लिखे हैं सारे, सतयुग के भी, त्रेता के भी, द्वापर के भी और कलयुग के भी। तो लेकिन जो कलयुग के अंदर दास बता रहा है और जो हमारे वेद भी बता रहे हैं, तो वो दोनों मिलते हैं कलयुग वाले। जो परमात्मा ने कलयुग में लीला की है वो आज उन हमारे लिपिबद्ध है, इसलिए परमात्मा के समझने में, परमात्मा को जानने में आसानी रहेगी। और जिन महापुरुषों ने भगवान देखा उन्होंने वही बताया, वेदों ने वही ज्ञान दिया, तो गीता जी भी वही बता रही है। तो परमात्मा पहचानने में हम बहुत आसानी हो गई है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और देख रहे हैं तभी मान रहे हो आप। सतयुग के अंदर परमात्मा को वो विद्याधर ब्राह्मण था वो ले गए। धीरे धीरे बड़े हुए परमात्मा 5 वर्ष की आयु में ही, 4-5 वर्ष की आयु से ही मनु जैसे महर्षियों के छक्के छुड़ा दिए और सबकी बोलती बंद कर दी। परमात्मा एक प्रश्न किया करते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मुझे बता। इनकी यहाँ टैं टैं फिस हो जाती। ये तो अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, इनका कोई माता पिता नहीं। और परमात्मा को बहुत ज्यादा धिक्कारते थे वो लोग कि ये तो सारी उल्टी बात करता है। और परमात्मा कहा करते हम ही अलख अल्लाह हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी हमरा नाम कबीर। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसों में अवगत सत कबीर।
तो परमात्मा कहा करते थे कि मैं ऊपर रहता हूँ सतलोक में, जो वेद वर्णन करते हैं वो मेरी ही महिमा गा रहे हैं। वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। इन बातों से अक्षुब्ध होकर मनु जैसे ऋषि, वशिष्ठ जैसे ऋषि, या अन्य भी जो उस समय के प्रभु पाक रहे थे ऋषि प्रसिद्ध थे, वो परमात्मा के विरोधी हो गए और जनता को कहा करते ये वामदेव है। वामदेव माने उल्टा, उल्टा साहब। वाम माने उल्टा ज्ञान बताने वाला, अपने आप को भगवान कहता है, दो जगह पर रहने वाला। वाम का अर्थ दो भी होता है। वाम माने जैसे ये राइट हैंड है तो ये वामा, वाम यानी उल्टा, ये सीधा हाथ, ये उल्टा हाथ, वामा हाथ कहते हैं। तो वामदेव कहने लगे। और वामदेव जी का पुराणों में भी प्रमाण है कि वो बड़े महापुरुष हुए थे, और जो ज्ञान वामदेव जी के पास था किसी के पास नहीं, ये मानते भी है। और उनका आगे नामो निशान नहीं, उनके ज्ञान का कहीं आधार नहीं माना। इस प्रकार सतयुग का इतना ही इतिहास भगवान का वैसे बहुत से महापुरुषों को मिले हैं, उनको पार भी किया है। सतयुग में भी कुछ एक पार हुए हैं, लेकिन परमात्मा ने कलयुग में ही सबको पार करना था, और थोड़े थोड़े प्रत्येक युग में भी निकाले हैं जो उनके ऊपर दृढ़ हुए। फिर बताते हैं त्रेता के अंदर परमात्मा एक मुनिंद्र नाम के ऋषि नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे ही वही आत्मा जो विद्याधर ब्राह्मण था, वही त्रेता के अंदर वेदविद नाम का ब्राह्मण हुआ, ऋषि हुआ। उस समय भी वो निसंतान थे, और जो उनकी पत्नी दीपिका थी वही आगे चल के सूर्या नाम की उसकी पत्नी रूप में जन्मा, सूर्य नाम हुआ उसका। तो उस समय उनको परमात्मा फिर मिले। उनको संतान नहीं दी क्योंकि उनके संस्कार में नहीं थी, जानबूझ कर नहीं दी भगवान ने कि इनको निकालना है। ऐसा नहीं पुण्यात्माओं कि संतान है वो नहीं निकलेंगे, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर तक जो बैन था, तो इसमें वो निकल नहीं सके थे अगर ज़्यादा फंस जाते। तो अब तो बच्चे होंगे, वो भी अच्छी बात है, उनको भगवान की भक्ति, उनके संस्कार अच्छे बन जाएंगे, वो भी पार होंगे, और हमारा उनका जो कर्ज है वो भगवान माफ़ कर देगा। जैसे पीछे हरियाणा सरकार ने कर्जे माफ़ कर दिए किसानों के, जो भी जिसने ले रखा था मजदूरों ने या जैसे भी, तो वो फ्री हो गए और आगे ठीक चलेंगे तो अपना सुख होगा। ऐसे ये परमात्मा भी अपने बच्चों का, ये जो आपका एक दूसरे का कर्जा है, बेटा बेटी बनकर आए हैं, कोई पिता बनकर आया है निकम्मा है, पिता शराब पीता है, बेटा कुमावा है, और ना उसको नहीं खाने पीने को दे तो शोर मचावे बूढ़ा, लोग नो कहें अपने पिता की सेवा नहीं करता, शर्म के मारे उसको देना पड़ता है। तो वो पिछले जन्म में बेटा ले रखा है उसने कर्जा, वो पूरा कर रहा है। सुखदेव ऋषि ने कहा था, जब अपने पिता जन्म लेते ही उठकर चल पड़ा माँ के गर्भ से, 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया, और वेद व्यास जी उसके पिता कहने लगे, बेटा दर्शन तो दिखा दे, रसकल तो दिखा दे, तेरी 12 वर्ष बाट देखी, इंतजार की मैंने। तो ऋषि सुखदेव ऋषि कहते हैं कि व्यास जी, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया, ना जाने तू कितनी बार मेरा पिता हो लिया, ये तो बुरा झंझट है। अब मैं इस मोह में फंसूँ नहीं, तेरी तरफ देख लूँगा, मेरी आस्था पिता रूप में हो जाएगी। आप तो ग्रस्त हैं ही इस कीचड़ में। यूँ कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हो गया, आकाश में उड़ गया। ऐसी सिद्धि थी पिछले जन्म के संस्कार, बैटरी चार्ज थी इसकी, लेकिन पार नहीं हो सका था जब तक सच्चा नाम नहीं मिलेगा। तो कहने का भाव ये, जब उसने कहा था, सुखदेव ऋषि ने कहा था, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, एक ऋण के आधार से, ऋण संबंध से हमारा ये संस्कार जुड़े हुए हैं। हम एक परिवार का तो अपने ठाठ दिखाई देते हैं। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज माता पिता हैं, बेटा बेटी है, पिता की मृत्यु होगी मन नाइजीरिया में जन्म लेवे, और पुत्र की मृत्यु होगी मन श्रीलंका में जन्म लेगा। 12 बाट हो गए, कोई कहीं जन्मा कोई कहीं जन्मा। ये कहाँ का साथ है आपका? एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा।
तो पुण्यात्माओं, यहाँ ये नहीं सोचना कि बच्चों को छोड़ दें, पत्नी को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, नहीं। जो कर्ज किसी से ऋण दे रखा है और वो लोन देता नहीं तो महान नकम्मा आदमी होता है। उसने अपना ऋण सहर्ष उतारना चाहिए, छोड़ के भागने से कोई लाभ नहीं होता। और अब परमात्मा का साथ मिल गया, आपको ऐसा बिजनेस मिल गया कि आपकी कमाई इतनी हो जाएगी कि आप आसानी से ऋण उतार सकोगे। और फिर वो समर्थ मिल गया कि आपका एक दूसरे का ऋण समाप्त कर देंगे और आपको फ्री कर देंगे, आपको मोक्ष दिलाएंगे। तो अब जो आपको संतान है या नहीं है, नहीं पुण्यात्मा, ये सत्कर मानना। परमात्मा का विधान जगत से न्यारा होता है। भगत के नियम अलग होते हैं, जगत के नियम अपने होते हैं। उनके नियम यही जन्मने और मरने के होते हैं, भगत ने यहाँ से पीछा छुटवाना होता है। तो जिनके संतान नहीं है उनको कति चिंतित होने की जरूरत नहीं, उनका तो फाइनल गेम है, ये सत्कर मान लियो। लेकिन ये मन डट नहीं देता, यु काल में इतना प्रेरणा भर रखी, इतना प्रेशर भर दिया। बहनें यूँ सोचती हैं हमें बांझ कहेंगे, बांझ ना होते हुए डॉक्टर, एक बहन को बता रहे थे डॉक्टर का कोई तकलीफ नहीं और संतान नहीं, तो ये भगवान की दया होती है। फिर भी परमात्मा आवश्यक समझेंगे तो आपको संतान भी दे देंगे, ऐसी बात नहीं। क्योंकि हमने देखा को 25-25 वर्ष 27 वर्ष विवाह को हो गए थे, आज उस बहन को जुड़वा बच्चे दे रखे 2। एक को 56 वर्ष की आयु में एक लड़की हो गई थी और वो लड़की पुत्र पुत्री वाली हो रही, और उसने दीक्षा ली 56 वर्ष की आयु में लड़का दे दिया भगवान ने। तो वो तो मांगते ही संतान, उन्होंने भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे तो फिर परमात्मा कहते हैं भक्ति तो करोगे तो सारे नियमों से परिचित होना चाहिए, और उचित समझेंगे तो आपको संतान देते उन्हें के देर लगे, हाथ जुड़वा देगा संतान से आपकी, कोई बात है यार। लेकिन पुण्यात्मा, आपका उद्देश्य मोक्ष होना चाहिए। यदि आप बरवाला आश्रम आते हो और आप भक्ति करना चाहते हो, ठीक है, भगवान कोई बालक नहीं, परमात्मा कोई अनजान नहीं, उसको क्या पता नहीं जो मेरी शरण में आ गया है इसको कौन सी डोज देनी है। जब डॉक्टर के पास एडमिट हो गए हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो डॉक्टर को पता है इस रोगी को कौन सी दवाई देनी है। और वह डॉक्टर कोई दवाई दे और मरीज का ये नहीं मुझे ये दे, तो डॉक्टर तो देखो ना, कोई वैसे को फर्जी बैठा होगा मूर्ख, वो उसको कुछ भी दे सकता उसको मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर वही देगा जो उसके हित में होगी। तो आपको वही मिलेगा जो आपके हित में होगा, गारंटेड मिलेगा। लेकिन आप चाहोगे और आपको हानि करेगा, भगवान नहीं देगा। या आइयो चाहे मत आइयो, ये सत्कर मान लेना। तो जो प्रसंग चल रहा है कि सतयुग में परमात्मा सत्सुकृत नाम से आए, त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए, और मुनिंदर नाम से जब आए थे वही आत्माएं जो सतयुग में थी, विद्याधर ब्राह्मण और दीपिका वाली, वही आगे वेद विज ब्राह्मण और सूर्या वाली आत्मा बनी, और उनको फिर परमात्मा, वो भी निसंतान थे, ऐसे ही कमल के फूल पर मिले वो उठा कर ले गए, कंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई। अब जब त्रेता युग में परमात्मा आए, उन्होंने कुछ लीलाएं की। कैसी लीलाएं की? रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। रे नल नील यतन करे हार, तब सतगुरु से करी पुकार। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। जा सतरेखा लिखी अपार सिंधु पे, सिला तिराने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। भक्त की पीड़ मिटाने वाले, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। धन धन सतगुरु सत कबीर, भक्त की पीड़ मिटाने वाले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका?
सर मेरा नाम बलीराम कुमार है। सर कहाँ से आए हैं आप? सर जी मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर उत्तर प्रदेश, गांव सड़ौली हरिया नसरतपुर का रहने वाला हूँ। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी मैं रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले कई साल पहले से 18, 20, 22 साल से अलग अलग संतों की उपदेश लेकर भक्ति कर रहा था परमात्मा की। संत रामपाल जी महाराज से पहले किसको गुरु बनाया था आपने? सबसे पहले सर जी मैं सन 93 में 29 दिसंबर 93 में व्यास से उपदेश लिया था। वहाँ के गुरु थे गुरिंदर सिंह ढिल्लो, और उनकी वहाँ भक्ति करता रहा। फिर उनसे उपदेश लिया, राधा स्वामी की भक्ति करी 18 साल। क्या 18 साल तक राधा स्वामी में रहे हैं आप? जी सर, 18 साल राधा स्वामी में रहा, सेवा भी करता रहा। और इस 18 साल के अंदर में मुझे बहुत सी हानियाँ हुई अनगिनत। सर एक तो मेरे ज़मीन संबंधी कहीं झगड़े चल गए, मैं खुद बीमार रहा, और एक मेरा भाई चला गया एक्सीडेंट में, एक फिर 3 साल बाद दूसरा चला गया, और मेरे झगड़े भी शुरू हो गए ज़मीन संबंधी, और मैं खुद भी बीमार रहने लगा। उसके बाद आपने किसको गुरु बनाया? उससे पहले तो सर मैं उन्हीं गुरु जी से जवाब सवाल किया। गुरिंदर सिंह महाराज थे, उनका एक प्रोग्राम चलता है जवाब सवाल, तो उसमें समय देते हैं मैं मिलने का, पूछने का। तो उन्हें मेरे तक कहा भाई उसकी उम्र इतनी थी तेरे भाइयों की, और ये तेरी किस्मत में ये दुख है, कष्ट है, इनको भोगते रहो और भक्ति करते रहो। तो मेरा मन वहाँ से हट गया। मैं कहा भाई इनके पास कुछ नहीं है, उल्टी हानि हो रही। तो सर उसके बाद मैं 1 साल अपना घर रहा, किसी की पूजा पाठ नहीं करी। तो फिर मेरे पड़ोस वाले कहने लगे भाई एक महाराज जी हो ना सतपाल जी महाराज, वहाँ चल, तुझे ज्ञान भी मिलेगा और तेरा उद्धार भी होगा, और तो ठीक भी होगा, और तेरे सुख शांति भी होगी। तो जी मैं 4 साल फिर ये अपना बैसाखी में 2013 12 को 13 तारीख में बैसाखी में हरिद्वार जाकर सतपाल महाराज का उपदेश लिया। 4 साल उनकी सेवा में रहा, उनके लक्षण में भी गया। उनकी भगतमती जी विधायक थी, अमृता जी नाम उनका, और जी उनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद खूब करी। उसके बाद में सर जी मुझे और ज़्यादा ही हानि होती चली गई। एक मेरा एक्सीडेंट भी हुआ, ट्रैक्टर पलटा, मेरे चोट आई, मैं ज़्यादा बीमार रहने लगा। मेरे एक पैर में, हाथ में पोलियो आ गई, चेहरा टेढ़ा हो गया लकवे में, जिसकी डॉक्टरी रिपोर्ट सब मेरे पास है, सरकारी अस्पताल की भी, प्राइवेट डॉक्टरों की भी। तो मैं 2-3 साल इसी अवस्था में चलता रहा। उसके बाद सर जी मैं ज़्यादा ही बीमार हो गया। मेरा एक फेफड़ा भी डैमेज हो गया, इस फेफड़े की रिपोर्ट और टीबी संबंधी भी करवाई। ये सरकारी अस्पताल की है, और ये पीजीआई सहारनपुर पीजीआई की है। तो सर जी मैं 4 बजे पर चला गया, बस मरने के नज़दीक था, दिन गिन रहा था कै दिन में मृत्यु होगी। मेरा वेट भी 37-38 किलो रह गया, 65 किलो में था। आपके जीवन का इतना बुरा दौर चल रहा था कि शारीरिक परेशानी आपको बहुत ज़्यादा हो गई थी, पैरालिसिस आपको हो गया था। फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? सर जी संत रामपाल, इससे पहले मैं एक बात बताऊँ आपको, मेरे जो आसपास के 5-7 गांव हैं वो सभी लोग ही मेरी घटनाओं से वाकिफ है। मैं एक जिम्मेदार परिवार से हूँ, किसान परिवार से हूँ। तो सभी लोगों को हुआ कि भाई ये बहुत बुरा हो गया। तो सर जी मैं लेटे लेटे टाइम पास करने हुए थे, तो थोड़ा बहुत फ़ोन कर लूँ था, या पेपर पढ़ लूँ था थोड़ा बहुत, या किताबें पढ़ूँ था। तो बच्चों ने, मेरे भतीजे भतीजी ने, मैं किताब मंगवाई, तो उन्होंने कई दिन बाद मुझे किताब दे दी ज्ञान गंगा ले आकर। तो सर जी मैं ज्ञान गंगा किताब पढ़ रहा टाइम पास करने के लिए। और उसके पहले कई संतों की शरण में जा चुका था, ज्ञान की इच्छा भी थी, जिज्ञासा भी थी, पर ये ज्ञान जो किताब में पढ़ा सर जी वो ज्ञान तो कहीं भी नहीं था। तो सर जी मैं सोचा भाई ये ज्ञान तो बहुत ही अलग अटका है, ये तो जीवन बदल देगा मेरा। तो मेरे गांव के 2 भाई भगत हैं, और जी वो लोग पहले भी मुझे कहते थे भाई तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा, तेरे सभी दुख दूर होंगे। तो सर जी मैं उनसे बोल देता, मैं कहा भाई सब गुरु ठीक है, सब अच्छे हैं, मेरा परमात्मा रुस रहा। तो मुझे तुरंत ही उसके 8-10 पन्ने पढ़ने के बाद में एक भगत पे फ़ोन लगाया जिसका नाम ब्रह्मपाल दास है। तो वो आए, मैं कहा भाई आपकी पुस्तक थी। कहने के भाई हम लोग आपसे पहले कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ जा,
और हमारे देखो कितने दुख दूर होएगे, हमें कितने लाभ होएगे। मैं कहा जी ठीक है, आप कह तो रहे थे, पर आपने मेरे तो आज तक पुस्तक नहीं दी थी। और पुस्तक पढ़ते ही मुझे पूरी जानकारी होगी कि भाई परमात्मा कोई हो रहा है। तो मुझे उनसे नामदान लेने का आग्रह करा जी, मुझे उपदेश लो दुआएगा भाई, संत रामपाल जी महाराज से मुझे उपदेश दुआओ। और मैं चलने फिरने की स्थिति में नहीं था। तो वो कहने लगे जी सत्संग देखो और पुस्तक पढ़ो। तो मैं तीसरे दिन फिर परेशान हो गया जी, मैं फिर बेचैनी हुएगी। मुझे कहा मैं भाई मुझे तो लेकर चलो, अरे मुझे बताओ। तो मैं चलने की स्थिति में नहीं था। लोग मुझे गाड़ी में घेर कर ले गए सहारनपुर नामदान सेंटर पर ले गए। वहाँ से संत रामपाल जी महाराज ने वीडियो कॉलिंग के जरिए 14 जून 2020 में मुझे उपदेश दिया। सर देखिए, आपने 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है और बहुत सारी ऐसी बातें जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखी हैं। सर देखिए, 2020 में संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली। वहीं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी कौन सी बातें लिखी हुई हैं जिसने मजबूर कर दिया आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए? ऐसी कौन सी बातें उस पुस्तक में लिखी हुई थी? सर जी, ज्ञान गंगा पुस्तक में एक तो ये लिखा था भाई सृष्टि रचना, सृष्टि का रचयिता कौन है। उसमें संत रामपाल जी महाराज ने 6-7 उदाहरण दे रखे। ये वेदों के अनुसार, ये ऋग्वेद के अनुसार, ये सुरवेद के अनुसार, ये गीता के अनुसार, ये कुरान के अनुसार, ये बाइबल के अनुसार, और जो सब सटीक हैं। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने बताया कि भाई परमात्मा कौन है। इन्होंने गीता का उदाहरण देकर संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भाई परमात्मा तो कोई अलग ही है और गीता ज्ञानदाता भी अलग ही है। ये जैसे लोग कृष्ण को, आम लोग कृष्ण को गीता ज्ञानदाता मानना है, वो गीता ज्ञानदाता नहीं है। क्या ज्ञान गंगा पुस्तक में सारी बातें आपको प्रमाण के साथ मिली? हाँ, ये सब बातें प्रमाण के साथ मिली। सर जी, नामदान उपदेश लेने से पहले वैसे मुझे कोई शंका नहीं थी, लेकिन मैं गीता पढ़ कर किसी साथी से फ़ोन करके गीता मंगवाई गांव से ही, और उस गीता में 2-4 में पढ़े और एक शिव पुराण में भी पढ़ा। 100 पृष्ठ पर ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये अपनी माता से प्रश्न कर रहे हैं शिव पुराण में 100 पृष्ठ पर, तो वो भी पढ़ी मैं। क्या सारे प्रमाण आपने अन्य पुस्तकों से मिलाए भी हैं? प्रमाण मिले सर जी। मैं सन 82 में एंटर करी थी और ITI डिप्लोमा होल्डर भी हूँ। तो मैं बेकार की बहमबाजी में नहीं पढ़ता। प्रमाणित जो चीज़ है, जो तथ्य है, जो सत्य है, उसमें विश्वास रखता हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर जी, मुझे लाभ तो इतने मिल गए इन 3-4 साल में जिसे मैं गिनवा नहीं सकता, सुबह से शाम हो जाए। पर सबसे पहला लाभ तो ये मिला, मैं 1 महीने में चलने फिरने लगा। 4 पाइप छोड़ दी। 4 महीने तक सतनाम जब तक मिला सर जी, मैं जब तक ट्रैक्टर चलाने लगा, मेरा पूरा इलाका जाना है, मैं ट्रैक्टर ट्राली खूब चला रहा। मील में गन्ने ढोऊँ, मोटरसाइकिल चलाऊँ, 1.5 क्विंटल की मोटरसाइकिल है और पहले की तरह मजबूत हूँ, हष्ट पुष्ट हूँ। सर, पहले आप कितने साल से बेड पर थे? मैं 1.5 साल बेड पर आ जी सर, और मेरा वेट भी जब पूरा है वही 64-65 किलो, और खाना पीना सब ठीक है। एक दोबारा जन्म हो गया। डॉक्टर ने आपको क्या कहा था, कब तक आपको बेड पर रहना पड़ेगा? सर, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है। इसने कह दिया था भाई जीवन आपका ख़त्म हो लिया और मैं आपका ट्रीटमेंट नहीं करूँगा। इसमें साफ लिखा गया है। इसने दूसरे डॉक्टर के यहाँ रेफर कर दिया मन रखने लिए। ये डॉक्टर राजीव सिंह है, सहारनपुर के हैं। इन्होंने SK मुंजाल के यहाँ कर दिया। SK मुंजाल ने अर्पण हॉस्पिटल कर दिया कि कोई इलाज करने को तैयार नहीं था देसी। तो क्या सभी डॉक्टर्स ने हाथ खड़ा कर दिया था कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा? सब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई आप तो मौत के किनारे पर पहुंच गए। तो क्या फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के 4 महीने के बाद ही ट्रैक्टर भी चलाने लग गए और अन्य कार्य भी करने लगे? करना डोरा जी, मिल में करना ले जाऊँ, किसान आदमी हूँ, सारी प्रक्रिया कर रहा, अच्छी तरह कर रहा। और क्या क्या लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर, वो जो मेरे मुकदमे थे वो सब मेरे पक्ष में हो गए। जो जमीन संबंधी झगड़े थे वो सब पक्ष में हो गए और मेरा पूरा परिवार सब ऐसा रामता रह रहा। और छोटे छोटे चमत्कार तो बहुत होते हैं सर। मेरी बाइक जो है ना, बाइक लिए खड़ा था, पीछे से बस उड़ाया, पता नहीं तो वो नींद में था या नशे में था, पूरी बाइक को रोंद गया और मैं पता नहीं किसने ऐसे उठा कर एक तरफ फेंक दिया सड़क में।
बाइक सारी टूट गई, मैं आराम से कपड़े झाड़ खड़ा हो गया। तो दुर्घटना में भी आपकी जान बची? बेटा जी मैं जिंदा हूँ और कुछ मेरे एक खरोंच तक नहीं आई। तो ये चमत्कार किसका? संत रामपाल जी महाराज का। संत रामपाल जी महाराज बार बार ऐसे ही अपने भक्तों के लिए चमत्कार करते हैं। मेरा एक गांव का साथी है राधा स्वामी का, रूला सिंह जी, भूतपूर्व प्रधान के छोटे भाई हैं। उनको भी एक हिस्से में फालरिस अधरंग आ गई थी। वो 1.5-2 महीने में ठीक हो गए थे। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर और आज भी गाँव में है, ट्रैक्टर चला रहे, गन्ना ढो रहे, खेत का काम कर रहे, हष्ट पुष्ट है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज को आम साधारण संत मानते हैं और उन लोगों को पहुँचे हुए संत मानते हैं, जो बाहरी आडंबर करते हैं, जो दिखावा करते हैं, जो आडंबर करते हैं, पाखंड करते हैं? आप संत रामपाल जी महाराज को अन्य संतों से किस प्रकार अलग पाते हैं? संत रामपाल जी महाराज का प्रमाणित ज्ञान है। जो ये पीला वस्त्र पर है, उनकी अपनी दुकानदारी है, उन्होंने अपनी ऐशो आराम के लिए ऐशगाह बना रखी है, पब्लिक को लूट रहे हैं। वो ढोंगी है, वो अपना नहीं भला कर सकते, पब्लिक का भला क्या करेंगे। आपने अपने जीवन के 18 साल राधा स्वामी पंथ में भी बिताए हैं सर, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी मैं 18 साल राधा स्वामियों में बिताए। मैं उन गुरु जी की, वो जो गुरिंदर सिंह ढिल्लो है वहाँ के, उनकी कोठी पे भी सेवा करी। कुछ ऐसे कारण बने कि उन्होंने मेरी सेवा भाव को देखते हुए अपनी कोठी पर सेवा दे दी। हर भंडारा जाएगा, 5 दिन की सेवा मेरी उधर रही थी। तो वो पता लगता था कि गुरु जी तो कनाडा जा रहे हैं, भाई कोठी में है नहीं। मैं सोचा भी ये 2 महीने में, हर महीने में कनाडा क्यों जा गुरु जी? क्या वहाँ भगत ज़्यादा है या वहाँ सत्संग करण जहाँ क्या जहाँ? तो वहाँ के जो खास सेवादार थे उन्होंने बताया गुरु जी के गले में कैंसर है, अरे वहाँ उसकी शिकायत करवाने जहाँ। गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी? हाँ, गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी के। तो कुछ दिन बाद ऐसा हुआ को गुरु जी का बोलना ही बंद हो गया। तो जो अपना भला नहीं कर सका, वो दूसरे का भला क्या कर देगा? लेकिन भक्ति करने से तो लाभ मिलता है सर। वो भक्ति गलत है, वो रास्ता ही गलत है, वो अंधेरे की तरफ जा रहा है रास्ता। जो रास्ता सही होगा, मंजिल की तरफ को जाएगा, उसी रास्ते पर चलने से हमें लाभ मिलेगा, हमें हमारी मंजिल मिलेगी। जो रास्ता मंजिल से भटक कर जा रहा है, वो अंधेरे की तरफ ले जाएगा, मंजिल से दूर ले जाएगा, वो मिलेंगे हमें। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को संदेश तो परमात्मा दे रहे। मैं तो पुस्तक के जरिए, मुँह भाषा के जरिए जगत के लोगों को हाथ जोड़ कर, ट्रैफिक में भी आता जाता, रेल ट्रेन में बस में आता जाता, पुस्तक देता हूँ, समझाता हूँ भाई परमात्मा है वे धरती पर, संत रामपाल जी महाराज के रूप में। इनके शरण में आओ और अपना उद्धार करो और इनका ज्ञान प्राप्त करो। ऐसे प्रमाणित ज्ञान है, इसे पहले सोचो समझो, कोई पैसा नहीं लगता, सब फ्री है। सोचो समझो और इसका लाभ उठाओ, इसे परमात्मा में उपदेश लो। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ सकते हैं, क्या व्यवस्था की गई है? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए एक जो हमारा प्रोग्राम आता है संत रामपाल जी महाराज का टीवी पर, फोन में, चैनल पर, इसमें एक पेटी चले, उसमें नंबर दिए हुए, तो उन नंबरों को पढ़ कर फ़ोन करें तो लगभग हर ज़िले में नामदान सेंटर है हिंदुस्तान के अंदर। और गुरु जी का ज्ञान विदेशों में भी जा रहा है, विदेशों में भी कई सेंटर खुल गए, उसकी सूचना हम भक्तों को मिलती रहती है बार बार ही। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई परमात्मा की शरण में आओ। अगर मेरे जैसे नहीं हो सकते तो कम से कम अपना उद्धार तो करो। मैं पूर्ण रूप से 1 साल से परमात्मा की शरण में हूँ, अपने घर का कोई काम नहीं करता, संगत की सेवा कर रहा है, जगत की सेवा कर रहा है, परमात्मा के नाम का प्रचार प्रसार करता हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।